अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज तारीख़ है जी 16 अक्टूबर और दिन आ चुका है हफ़्ते का। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक पर बात करते हैं। पहला तो ये है कि सऊदी अरब में क्या सिचुएशन है, क्योंकि ज़्यादा भाई जो सऊदी अरब से अप्लाई करने जा रहे हैं वो पूछ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाई करते हैं वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट हैं या नहीं है, क्योंकि हमारी कंसल्टेंसी या हमारा एजेंट हमें ये बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो कैसे चेक किया जा सकता है, उस पर आगे जाके बात करते हैं। दूसरा ये है कि यूएई एम्बेसी जो कि माल्टा की है वो पाकिस्तानियों को इस रेयर चांस में इजाज़त दे रही है अप्लाई करने की, वो कौन सा है उस पर भी बात करते हैं। और जैसा कि आपने देख लिया है कि 4 मज़ीद वैक्सीन सर्टिफिकेट उन्होंने अप्रूव किए हैं। ये ज़्यादा उम्मीद थी कि वो किसी कंट्री को डार्क रेड से निकालेंगे कल की रिव्यू के मुताबिक, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। बात स्टार्ट करते हैं सऊदी अरब से। जी हाँ, बिल्कुल सऊदी अरब में जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले एम्बेसी ने कहा कि एम्बेसी में डॉक्यूमेंट लेके आएँ, फिर यू टर्न ले लिया कि वीएफएस सबमिट करेगी 17 अक्टूबर से, लेकिन अब एक और यू टर्न। कल से एम्बेसी ये कह रही है कि आप एम्बेसी में दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे या डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे और आपका इंटरव्यू भी होगा। क्या सिचुएशन है, अब उस पर बात करते हैं। एक भाई ने रियाज़ एम्बेसी को मेल की थी कि इस तरह मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, अब मैं क्या करूं, वीएफएस का इंतज़ार करूं क्योंकि वीएफएस की वेबसाइट तो वर्क कर नहीं रही, या एम्बेसी में डॉक्यूमेंट लेकर आऊं। उन्होंने एक बात बोली है कि आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, इन पर्सन लेकर आएँ, मेल नहीं भेजनी, और आपका इंटरव्यू भी होगा। मेल क्या है, मेल ही पढ़ लें तो बेहतर है ताकि आप मज़ीद समझ सकें। प्लीज़ सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन टू अवर एम्बेसी इन रियाद. You would need to submit your application in person as an interview will be conducted in the embassy. Your date of appointment is any day between Sunday 24th to Thursday 28, 9 AM to 11 AM. कि आप इन पर्सन डॉक्यूमेंट रियाज़ एम्बेसी जो कि माल्टा की है वहाँ पर लेके आएँ, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा। शर्त वही है कि 1 ईयर आपके कामों का गुजर चुका हो, चाहे आप कहीं किसी भी कंट्री में रह चुके हों, 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से, कोई इशू नहीं है। 1 साल से पिछले इकामा वैलिड चला रहा हो, ऑनवर्ड कितना वैलिड हो उसका कोई शर्त नहीं उन्होंने लगाई, बहरहाल 1 महीना भी वैलिड हो तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। अभी मसला आएगा बहरीन वालों का, क्योंकि इन्होंने बोला कि इन पर्सन लेकर आओ डॉक्यूमेंट। पहले ये था कि बहरीन में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते थे, जो वीएफएस ऑफिस है बहरीन वाले ख़ुद सऊदी अरब भेजते थे, वहाँ से वीज़ा लगकर आ जाता था। सेम लाइक नेपाल और बांग्लादेश में जो वीएफएस था वो भी सबमिट कर लेता था, पासपोर्ट इंडिया भेजता था, वहाँ से वीज़ा लगकर आ जाता था। लेकिन अब उन्हें ये शर्त लगाई है कि इन पर्सन बंदे को खुद आना पड़ेगा, जिस कंट्री में भी एम्बेसी काम कर रही है। अब बहरीन से जाएंगे, बहरीन जाने के लिए बहरीन से आपको सऊदी अरब जाने के लिए विज़िट वीज़ा चाहिए। विज़िट के लिए आपको कंपनी एनओसी या आपके कफ़ील से जो भी लेटर चाहिए कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके सऊदी अरब जाने पर। तो भाई 99 केसेस में आपको कोई एनओसी देगा नहीं, चाहे आप किसी कंपनी में 20 साल भी काम कर रहे हों। ये बात हकीकत है। 99% केसेस में कोई आपको एनओसी नहीं देगा। कोई यूएई में नहीं एनओसी देता, बहरीन में आपको कहाँ से एनओसी मिलेगा। तो ये शर्त ख़त्म होगी बहरीन वालों के लिए। 1% चांस मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट उन लोगों को दिया, अगर उनकी कंपनी अच्छी है, कफ़ील अच्छा है, जो समझता है इस बात को, वो उनको एनओसी दे दे, वो विजिट पर सऊदी अरब जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई वीएफएस के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है आज की डेट के मुताबिक। कल एम्बेसी कोई नया डिसीजन ले, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। तो उनका तो चांस ख़त्म हो गया बहरीन से जाने वालों का, क्योंकि उनको एनओसी नहीं मिलेगा विज़िट वीज़ा पर। ये वो सारी सिचुएशन सामने है। उनको जाना पड़ेगा अपने होम कंट्री में। नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, तो इंडिया जाकर अप्लाई होगा। पाकिस्तानी है तो भाई आप देख लो, एनओसी मिलता है, विज़िट वीज़ा पर जा सकते हैं, वेल एंड गुड है। यूएई जाकर अप्लाई कर नहीं सकते और पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। ये बात होगी क्लियर। इन पर्सन जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लेकर और भी इंटरव्यू होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हैं या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन हमारा जो कंसल्टेंट है वो ये बोल रहा है कि सबमिट हैं, हमें कोई मेल नहीं आई। देखें भाई, अब हर काम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है आइडेंटिटी माल्टा से। आज से नहीं, कल से नहीं, तकरीबन 5-6 महीने से वो ये प्रोसेस करते हैं कि एक मेल सीसी रखकर एम्प्लॉयर को भी भेजते हैं, एम्प्लॉय को भी भेजते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस मांगते हैं। किस वक्त भेजते हैं, जब डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उसके मे बी वेरी नेक्स्ट डे 4 to 5 डेज़ में वो एक मेल भेजते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट ओके हैं, अगर आपने कोई करेक्शन करनी है तो बताएं, फिर हम करेक्शन कर देंगे। करेक्शन के बाद फिर ये सबमिट हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। एम्प्लॉय को भी मेल आती है, एम्प्लॉयर को भी मेल आती है, साथ साथ लोगों को आई भी हैं मेल। फिर उसके बाद जब ओके करते हैं कि इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके हैं, तो फिर वो अंडर प्रोसेस चले जाते हैं। हफ्ता रहते हैं,
यानी नॉर्मल डेज़ जो हैं वो 30 डेज़ से लेके 60 डेज़ तक हो सकते हैं, लेकिन 5-6 दिन में अप्रूवल लेटर आजकल निकल रहा है। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि 6 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल लेटर इशू हो गया। अंडर प्रोसेस रहता है 6 दिन रहे, 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई डिसीजन आ जाता है, चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो रिजेक्ट हो, लेकिन 99% केसेस में एक्सेप्ट हो जाता है। अभी मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूँ या स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये लिंक होता है हर एप्लीकेशन का या हर एप्लीकेंट का अलग लिंक होगा एक दूसरे से। इस लिंक को जब आप कॉपी करके गूगल या क्रोम में जाकर पेस्ट करेंगे तो वो आपको एक डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा, जहां आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा और उसके नीचे वो 2 बॉक्सेस में आपसे मांग रहा होगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करें और ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट नंबर एंटर करें। तो आपकी सारी एप्लीकेशन खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, सारी डिटेल होगी, वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंट या एजेंट क्या करते हैं, वो आपकी ईमेल एड्रेस उनको देते ही नहीं हैं, वो अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। अब आपकी ईमेल उनको जा रही होती है, अगर वो सबमिट करवा रहे हैं, अगर नहीं करवा रहे तो वो आपको ऐसे ही बोल दें कि जी सबमिट हो गए हैं, तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप ट्रैक कर सकें। ये नहीं है कि आपने पासपोर्ट नंबर मुझे दें या किसी और को दें, जी चेक कर दें तो मैंने चेक कर दिया, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एप्लीकेंट का एक दूसरे से अलग होगा सिस्टम, जिससे वो ट्रैक हो सकती है एप्लीकेशन, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा लिंक आपके पास मौजूद है, आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी को लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं, दूसरे को नहीं, तीसरे को नहीं, आप खुद देख सकते हैं। ऐसा लिंक आपके पास होना चाहिए। वो उस वक्त आएगा अगर आपके कंसल्टेंट ने आपका ईमेल एड्रेस दे रखा है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं फिर तो ज़ाहिर बात है आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। इस तरीके से भाई चेक हो सकता है और ये तमाम एप्लीकेशन आपके सामने खुलकर शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं भाई, मैंने कल भी या परसों वाली शायद वीडियो में बताया था कि एक भाई थे जिन्होंने मार्च में यूएई में वीज़ा कैंसिल करवा रही है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान आगे, बाद में अप्रूवल लेटर मिल गया और वो दोबारा विजिट पर गए, उनका डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो गया, उनका वीज़ा भी लग गया। अब एक और भाई है, वो भी पहले तकरीबन 13-14 साल यूएई में रहता रहा, पाकिस्तानी है, तो अभी वो दोबारा विजिट पर गया, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर वैलिड उसके पास है। उसने मेल की थी सेंट्रल वीज़ा यूनिट वालों को कि मैं इस तरह पहले रह चुका हूँ यूएई में, क्या मेरे लिए कोई ऐसा चांस है मैं डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करवा लूँ, अभी फ़िलहाल मैं विजिट वीज़ा पर हूँ। तो सेंट्रल वीज़ा यूनिट क्या बोल रहा है, मेरा ख्याल है उनकी मेल ही पढ़ लें तो बेहतर है, ताकि आप खुद ज़रा फिगर आउट कर सकें। क्या बोल रहे हैं, एज़ पर प्रीवियस कम्युनिकेशन यू मे लॉन्च योर वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डायरेक्टली थ्रू वन ऑफ द VFS इन UAE, कि जैसी हमारे पिछली कन्वर्सेशन में बातचीत हुई थी, आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आपको CV की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किस चांस के लिए है, जो बंदा पहले UAE में रहता रहा वर्क वीज़ा पर, उसके पास चलो उस पर पासपोर्ट पे भी कोई प्रूफ होगा, वीज़ा वगैरह ये बोल, अब वो अगर विज़िट पर है, यूएई में मौजूद है, तो अपॉइंटमेंट लेके भाई ट्राई कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो जाएगा। CVU की मेल जो है वो मैंने आपको सामने दिखा दी है, वो ये बात बोल रहे हैं, और इससे पहले एक वीज़ा लगा भी है, ज़्यादा भी लगे हों, मैं कुछ कह नहीं सकता, जो मेरे कॉन्टेक्ट में आएगी बात वो तो मैं आपको बताऊँगा। यानी ये बंदे का वीज़ा लग गया पहले, और अभी एक नया बंदा है, इसको भी सेंट्रल वीज़ा यूनिट बोल रहा है कि आपको CVU की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले UAE रेजिडेंट थे, आपके पास अपॉइंटमेंट है, आप जाएँ, सारी सिचुएशन बताएँ, ज़्यादा चांसेस यही है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और वीज़ा भी लग जाएगा। पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, सिचुएशन को ज़रा समझें। मेरा ख्याल है कि जो बंदा अभी मौजूद है UAE में इस टाइम विज़िट वीज़ा पर, वो ये अपना लक ट्राई कर सकता है लेकर, अगर वो पहले रेजिडेंट था। अगर रेजिडेंट नहीं है तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान से जाए, चाहे वो UAE में ऑलरेडी मौजूद हो विज़िट वीज़ा पर, तो भाई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। जो पहले रेजिडेंट था वो ट्राई कर सकता है अपना लक, अल्लाह करे जी हो जाए काम, एक बंदे का भी होगा तो बहुत खुशी होगी। बाकी रह गई बात भाई कल क्यों नहीं निकला डार्क रेड से, तो कोई ऐसी भाई अपडेट नहीं आई। 4 वैक्सीन सर्टिफिकेट उन्होंने ज़रूर अप्रूव किए हैं, इराक का कर दिया, साउथ कोरिया का कर दिया, मोल्डोवा का कर दिया, और एक और मुल्क है आर्मीनिया, उसका कर दिया। पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, इंडिया के वैक्सीन सर्टिफिकेट, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीक में ज़्यादा वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव होंगे। वैसे भी अब जो रेस्ट्रिक्शन है वो हट रही हैं, अमेरिका भी अभी ज़्यादा दे रहा है, 8 नवंबर से कोई भी वैक्सीन लगवा रखी है अमेरिका आ सकते हैं, कोई इस सिलसिले में इशू नहीं है, कोई क्वारंटाइन ये वो कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। और इसके अलावा सऊदी अरब में भी रेस्ट्रिक्शंस अब हट रही हैं, सोशल डिस्टेंस था उसकी उन्होंने पाबंदी ख़त्म कर दी है, मस्जिदुल हराम में भी इजाज़त दे दी है रेगुलर नमाज़ें पढ़ने की। तो मेरा ख्याल है अब हालात जो हैं माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव रहें, अच्छे की उम्मीद रखें। सही है, इम्तिहान था, इम्तिहान इंसान पर ही आते हैं, इम्तिहान इंसान से ही गुजरते हैं, तो इंशाल्लाह हालात जो हैं वो पहले से बेहतर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो बहुत तवील हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।